हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए आज के सेशन में 25 प्रश्न देखेंगे। प्रीवियस ईयर है, सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, है ना। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि संदर्भित नहीं है? तो वह परावर्तन नहीं है, बाकी तरंग है, ज्वार भाटा, धारा है, ये सभी आपका महासागरीय गतिविधि एक्टिविटी जितनी भी है संदर्भित है, लेकिन परावर्तन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों के द्वारा किया जाता है? तो झुमरू। झूमुर जो है ना यह लोक नृत्य, यह असम की चाय जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेलिब्रेशन किया जाता है, जो भी है। नेक्स्ट है द अदर साइड ऑफ साइलेंस, है ना, वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह और जो लेखक है वह है उर्वशी बुटालिया। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो एंथ्रोपोड नहीं है, वो एंथ्रोपोड है, तो वह आपका शस्त्रपाद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है विच इज इंडिया आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आप सभी जानते हैं 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापक में एक रॉबर्ट क्लाइन किस वर्ष भारत आया था? तो 1743 ईस्वी में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली? तो पहला जो इसमें जो पेयर है ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी वाला, है ना, जो कि पाइवोटल जैन है ना, वह नेक हेड ये संबंधित। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नदियों का वापस में जोड़ने वाला प्रथम परियोजना है? तो वह केन बेतवा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तंतुवाद यंत्र है? तो वह है जंतर। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद इस्तीफा दे दिया? तो वह सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक यानी फाउंडिंग फादर के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह है जॉन मेनार्ड किन्स। नेक्स्ट है ऊँटों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो उसमें बहुत पसीना आता है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश की जनता के समझाने के पूर्व 1 वर्ष तक पूरे भारत में यात्रा करने का फैसला लिया था? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के पेश किए और उद्देश्य का प्रस्ताव पर आधारित था। नेक्स्ट प्रश्न है और 15 नंबर है कि इस वर्ष कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों को शामिल किया गया? तो यह 1990 में। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचित प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध किस जेल में भूख हड़ताल किए थे? तो वह यरदवा जेल में। नेक्स्ट प्रश्न है अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने अन्वेषणात्मक अनुसंधान महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ा देने के लिए उसे सर्व पावर योजना शुरू की थी। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 1928 में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो वह था मोतीलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट है 1944 ईस्वी में इम्फाल की लड़ाई, है ना, ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच में लड़ी गई थी। भारत की पहली सी प्लेन सेवा अक्टूबर 2020 में गुजरात में शुरू की गई थी। ठीक है। उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो वह कोरापुट में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विशेषता आरण्य अधिकार SDR का मूल्य कितनी मुद्राओं का फास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया गया था? तो 5। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिश्चियन कोलमेन जिन्हें एंटी डोपिंग उल्लंघनों के लिए 14 मई 2020 में 2 वर्ष के लिए प्रतिनिधित्व किया गया था, वह एथलेटिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेट अप एज द एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ द हाउसिंग इन इंडिया? तो वह है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है इनमें से? तो वह अदिति अशोक है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।